क्या मणिपुर के लोग हमारे नागरिक नहीं है? कल देश के में नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में भाषण दे रहे थे कि नागरिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी से सवाल है, लंपटों से क्या सवाल होगा? नरेंद्र मोदी से सवाल है कि मणिपुर के नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? क्यों नहीं जवाब देते नरेंद्र मोदी? सबने देखा ना कि दो बार कैसे वहां पर सर्वे कराया जा रहा था। सबने देखा ना कैसे उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही थी। सबने देखा ना कैसे नारे लगाते हुए लोग मस्जिद के अंदर जा रहे थे। सबने देखा ना कि एक भय का आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। सबने देखा ना कि कैसे 2-3 लोग पीआईएल दाखिल करके पूरा देश खोदने की। यूपी में जाकर किसी को दंगा कराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यूपी का प्रशासन, यूपी की निरंकुश पुलिस जो चप्पल पहन के एनकाउंटर करती है वही काम। आपके घर में क्या हो रहा था बहराइच में, इस पर मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? हिंदू मुसलमान से जिस दिन आप इस देश को देखना बंद कर दीजिएगा उस दिन आपकी नैतिकता होगी बात करने। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाली नृशंसता के लिए राजीव गांधी बेशर्म थे, उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। राजीव गांधी को बेशर्म कहने के लिए धन्यवाद। आप जो है मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, किसने त्याग पत्र दिया था? कौन था त्याग पत्र देने? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज की डिबेट जो है एबीपी न्यूज की थी, जिसमें रोमाना इसार खान एंकर थी। और आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत, प्रेम शुक्ला के बीच में गर्मा गर्म बहस होती है। वहीं दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो मनोज काका करके ये जो है नरेंद्र मोदी के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहा है, काफ़ी गर्म उनके ऊपर गर्म होता नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मणिपुर क्यों नहीं गए। दोस्तों संभल में जिस तरह से जो है मस्जिद की सर्वे को लेकर जो है जिस तरह से जो है वहाँ पे दंगे हुए थे। दोस्तों भारत की विपक्षी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं, ये सब लोग जो है वहाँ पे संभल जाने के लिए बेताब है। आज राहुल गांधी भी वहाँ पे जाने के लिए बेताब था, लेकिन उसको बॉर्डर पे ही रोक दिया गया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापस जो है दिल्ली चले गए। दोस्तों ये लोग सब लोग वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए जा रहे हैं। वहीं जो है बहराइच में जब दंगा हुआ था, वहाँ पे जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, वहाँ पे कोई नहीं गया था, कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं गया था। इस पर जो है आज की डिबेट आधारित है। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नेता जब आते हैं तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। इसी से बचने के लिए मामला संवेदनशील है। जैसे अभी अभी आपने कह दिया पुलिस की गोली से मौतें हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है कि पुलिस की गोली से मौतें हुई हैं? आपने दूसरी बात कही कि पाबंदी 2 दिसंबर तक, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक लगी हुई है वहां पर। ये दो बातें आप ही ने कही हैं। किस आधार पर पुलिस की गोली से मौत हुई? ये खबर हमने टीवी चैनल्स पर देखी, ये वहां के लोगों ने बताई, वहां से पुष्टि हुई। मौत नहीं हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है? 5 नौजवानों की संभल में मौत हुई ना। सबने देखा ना कि 2 बार कैसे वहां पर सर्वे कराया जा रहा था। सबने देखा ना कैसे उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही थी। सबने देखा ना कैसे नारे लगाते हुए लोग मस्जिद के अंदर जा रहे थे। सबने देखा ना कि एक भय का आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। सबने देखा ना कि कैसे 2-3 लोग पीआईएल दाखिल करके पूरा देश खोदने की फिराक में है, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बीजेपी की भी सहमति थी, 10 साल से सरकार में है, उसको वो भी मानती है। तो कौन इजाजत दे रहा है? कौन इस देश को उन्माद और उबाल करके रखना चाहता है? ये मैं जानना चाहती हूं, पहली बात। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेता राजनीति चमकाकर चले जाते हैं। छुटभैया नेता है अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद है। सोचकर बोलिए थोड़ा, और सोचकर मैं चाहती हूं मीडिया भी बोले। संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को का हक है जाने का। इतना ही अधिक संवेदनाएं हैं। 70 लोग तमिलनाडु में जहरीली शराब पीकर मर गए। वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन में वहां शामिल है। राहुल गांधी जी कभी नहीं गए। संदेश खाली में महिलाओं पर बलात्कार हुआ, श्रीमान राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका वाड्रा कभी नहीं दिखाई दी। कांग्रेस के एक पार्षद की बेटी के साथ लव जिहाद करके उसकी हत्या कर दी गई। उसकी संवेदना कभी कर्नाटक में व्यक्त करने श्रीमान राहुल गांधी नहीं गए। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के लोगों ने किसानों की जमीनें कब्जा करने का अभियान चला रखा है, उन किसानों से कभी संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। संवेदना सिर्फ वहां हो सकती है जहां पर इनको फोटो अपॉर्चुनिटी मिला। और ये अकेले हमारा आरोप नहीं है भाई, श्रीमान रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। उन प्रधान महासचिव ने भी इसको फोटो अपॉर्चुनिटी का और कहा कि संसद में तो संभल के इश्यू पे खड़े नहीं होते ये। और जब वहां पर न्यायिक जांच के आदेश हैं तो न्यायिक जांच जारी है, उसका परिणाम आने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका संवैधानिक अधिकार है तो संवैधानिक अधिकार का आपके हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप संवैधानिकता सिद्ध करने के लिए आप अदालत जा सकते हैं, अदालत से आदेश ले लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोक रखा है, तो इस पर जो है हमारा संवैधानिक अधिकार, क्योंकि संविधान जो है बिना पढ़े सबसे अधिक समझ में राहुल गांधी की ही आता है। ठीक है सुप्रिया शिनेत, संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है नेता विपक्ष का, तो क्या अदालत का दरवाजा कांग्रेस की तरफ से खटखटाया जाएगा, जिसका जिक्र अभी प्रेम शुक्ला कर रहे थे? और संवेदनाएं, वो कह रहे हैं काल समय परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस की संवेदनाएं जागती हैं, ऐसा क्यों है? असल में क्या है ना कि संवेदनाएं तो मणिपुर में भी जगी
और 3 बार राहुल गांधी मणिपुर हो आए, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मणिपुर से शुरू करी। वही मणिपुर जो पौने 2 साल से जल रहा है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास टाइम ही नहीं है मणिपुर जाने का। ग्रीस, लंदन, कीनिया, जाने कहां, नाइजीरिया, पाइजीरिया, सब जगह घुमाएंगे, बस एक मणिपुर नहीं जाएंगे। संवेदनाएं तो ये भी है, देखिए संवेदनाएं तो ये भी है कि हाथरस की गुड़िया का रेप हुआ था और बीजेपी के लोग आकर यहां पर उसकी विक्टिम शेमिंग करते थे। संवेदनाएं तो ये भी है कि लखीमपुर नरसंहार में बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करी, मुख्य अभियुक्त के पिता को मंत्री बनाए रखा। संवेदनाएं तो ये भी है कि कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक नहीं गिरफ्तार किया गया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया। तो मेरा मुझ संवेदनाओं पर मत खुलवाइए। प्रधानमंत्री जिस दिन मणिपुर चले जाएंगे हम संवेदनाओं पर चर्चा करेंगे। 2750 लोग, रिमेंबर द नंबर, 2750 लोगों के खिलाफ अननेम्ड एफआईआर हुई है। ये क्या हालात बना के रखे हुए हैं संभल में? क्यों 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर करिए? क्योंकि कभी भी किसी को भी उठा सकते हैं। ये सब अननेम्ड अक्यूज्ड है। नामजद 7 है, अननेम्ड जो है वो 2750 है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का अबॉर्शन होगा, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की को नहीं माना जाएगा, वहां पर जाना नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर जाना विपक्ष का बिल्कुल अधिकार है। मैंने अखिलेश जी की भी बाइट सुनी थी, ये काम बिल्कुल मत करिए, ये गलत काम मत करिए। पॉलिटिकल टूरिज्म जैसे शब्द उस जगह के लिए मत इस्तेमाल करिए जहां पर 5 किसी घर के चिराग बुझ गए हों, क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। रोमाना जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूं और ये कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। एक जमाना था अगर सरकार के कार्यकाल में दंगा हो जाता था तो उसके ऊपर धब्बा लग जाता था, लोग नैतिक जिम्मेदारी मान के रिजाइन कर देते थे। आज जमाना उत्तर प्रदेश और बीजेपी ने मिलकर देश में यह बना दिया है कि अगर आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो उसको तगमे की तरह पहनकर, उसको मेडल की तरह पहनकर घूमा जा रहा है। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? देश को क्या बनाने पर तुले हुए हैं आप लोग? ये असलियत है। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाली नृशंसता के लिए राजीव गांधी बेशर्म थे कि उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। राजीव गांधी को बेशर्म कहने के लिए धन्यवाद। आप जो है मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, किसने त्याग पत्र दिया था? कौन था त्याग पत्र देने वाला? और यहाँ दंगे नहीं हुए हैं, एक कौम विशेष के लोगों ने उत्पात मचाने का प्रयास किया और प्रयास करके वो पुलिस पर जो उन्होंने हमला किया उसमें पुलिस पर गोलियां भी चलाने के प्रमाण मिले हैं और पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गन का प्रयोग किया गया है, उसके जो है गोलियों का प्रयोग किया गया है। यहां पर एनआईए भी जांच में आ रही है। ऐसे मामले में न्यायिक जांच होने के पहले संभल पहुंचने की इतनी जल्दबाजी। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की और राज्य में जो है सपा की सरकार थी। आदरणीय राजनाथ सिंह तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जाने का प्रयास किया, उनको रोका। और किसी भी विपक्ष के नेता, और तो जाने दीजिए जी, केदारनाथ में बाकायदा अवेलांच हुआ, वहां पर राहुल गांधी के अलावा बाकी किसी विपक्ष के नेता को वहां पर संवेदनाएं बांटने जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ये उत्तराखंड की सरकार थी। क्या बातें कर रही हैं आप? और कौन सी बातें करो? तमिलनाडु में 70 लोग मर गए, वो तो जान थी ही नहीं, वो चिराग तोड़े थे। दंगे की बात हो रही, इस देश में सबसे बड़ा दंगा 2002 में हुआ था गुजरात में, जब उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी को कहा था कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करा, आपने अपने संवैधानिक और राजधर्म के दायित्वों का निर्वहन नहीं करा। लोगों की लाशें निकली और आप अपनी राजनीति की रोटी सेक दे रहे हैं। उसी पार्टी के प्रधानमंत्री और उसी पार्टी के मुख्यमंत्री को ये तो नहीं कहता, ये तो उनके शब्द नहीं थे, ये तो मनोज काका का इंटरप्रिटेशन है मेरे ख्याल से। आप कोट कर रहे हैं उनको? सुनिए रोमाना, मैं तो सिर्फ जानना चाह रही हूँ सर, आप या तो कह दीजिए आप उनको कोट कर रहे हैं सर, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहेगा। जी आइए। रोमाना, अगर आपकी ज्यादा जुगलबंदी हो गई है तो हम जैसे लोगों को बुलाया ना करिए। कम से कम जब मैं बात रख रहा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग तो किसी तरह का किसी को जातिगत और धार्मिक आधार पर भी टारगेट नहीं करते हैं, और उसकी आप ज्वलंत उदाहरण है क्या होता है आपके साथ। फिर भी आपको इतनी, हमने जो बात, क्या अटल जी ने नहीं कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है? कैसे कहा जाता है? और मणिपुर में कौन जाएगा? अगर देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकता 2 सालों से, लगभग 23 मई 2023 से वहां के लोगों, क्या मणिपुर के लोग हमारे नागरिक नहीं है? कल देश के में नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में भाषण दे रहे थे कि नागरिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी से सवाल है, लंपटों से क्या सवाल होगा? नरेंद्र मोदी से सवाल है कि मणिपुर के नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? क्यों नहीं जवाब देते नरेंद्र मोदी? और वहां अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो वहां के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये सब कवायद, संभल, संवेदना भूल जाइए, आप ताक पर रख दीजिए। ये सारी की सारी कवायद जो है वो दरअसल मुस्लिम वोट बैंक के लिए सुप्रेशन। यूपी में जाकर किसी को दंगा कराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यूपी का प्रशासन, यूपी की निरंकुश पुलिस जो चप्पल पहन के एनकाउंटर करती है वही काफी है।
और असलियत यह है, ये मैं डंके की चोट पर बोलना चाहती हूं कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जी की जो लड़के जिसकी हत्या हुई थी, उस व्यक्ति के परिवार को अगले दिन योगी जी ने बुलाया, कानून व्यवस्था ठीक थी, उनको 10 लाख का मुआवजा मिला। और बहराइच में तो आपका विधायक आपकी सरकार के खिलाफ एफआईआर कर रहा था, वो कह रहा था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो दंगा कराना चाह रहे थे, उन्होंने गोली चलवाई उनकी गाड़ी में। तो आपके घर में क्या हो रहा था बहराइच में, इस पर मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? हिंदू मुसलमान से जिस दिन आप इस देश को देखना बंद कर दीजिएगा, उस दिन आपकी नैतिकता होगी बात। राजधर्म का पालन तो राजीव गांधी ने नहीं किया था। जब 10,000 सिखों के नरसंहार पर राजीव गांधी ने अत्यंत जो है घृणित बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ जो है गिरता है तो धरती हिलती है। इससे अधिक घृणित बयान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी का भी राजधर्म के पालन करने वाले व्यक्ति का नहीं रहा है। मलियाना में किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में निर्दोष नागरिकों की हत्या करके उनकी लाशों को नहर में फेंक दिया गया था, यह किसी से छिपा नहीं है। भागलपुर में कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से निर्दोष नागरिकों की हत्या करके उस पर बैंगन की खेती कर दी गई थी। और इतिहास लेकर बैठेंगे तो कांग्रेस के लिए मुंह छिपाने के लिए इस देश में कहीं जगह नहीं। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है मनोज काका काफ़ी ज़्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से जो है गुजरात में जो हुआ था उसके लिए मोदी जी को दोषी करार देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों ये लोग जो है जो साबरमती जो ट्रेन थी उसमें गोधरा में जो हुआ था उसका जिक्र कभी नहीं करते, लेकिन ये लोग जो है मुसलमानों को जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हमेशा जो है मोदी जी को दोष देते हैं, तो गुजरात 2002 के लिए। वहीं दोस्तों आज की डिबेट में जो है संभल में जिस तरह से जो है राजनीतिक पार्टियां जाने के लिए बेताब है, राहुल गांधी आज गया था, वहां से वापस कर दिया गया। आज की डिबेट में सुप्रिया सिन्हा भी जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही है। आज प्रेम शुक्ला ने जो बहुत अच्छा जवाब दिया, वहीं जो है ये एंकर के ऊपर भी जो है गर्म होती नजर आ रही थी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।